शद्दाद की जन्नत, एक घमंडी बादशाह की खोखली जन्नत की कहानी। प्रस्तावना। इस्लामी इतिहास में कई ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्होंने अपने घमंड और खुदाई के दावों की वजह से खुद को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। इन्हीं में से एक नाम है शद्दाद, एक ऐसा बादशाह जिसने जन्नत के बारे में सुना और उसे धरती पर ही बना डालने की ठान ली। उसका यह घमंड, उसकी खुदाई का दावा और खुदा की चेतावनी को अनसुना करना आखिरकार उसके विनाश का कारण बना। इस लेख में हम 5000 शब्दों में विस्तार से जानेंगे शद्दाद की जन्नत की कहानी, उसका इतिहास, उसकी सोच, उसका अंजाम और इससे मिलने वाली शिक्षाएं। अध्याय 1। शद्दाद कौन था? शद्दाद इराम ज़ात अलीमाद नामक प्राचीन कौम का राजा था। ये कौम बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध मानी जाती थी। शद्दाद को उसके अत्यधिक घमंड और ईश्वर को झुठलाने वाले रवैये के लिए जाना जाता है। उसका मानना था कि वह इतना शक्तिशाली है कि खुद अपने लिए स्वर्ग जैसी जगह बना सकता है, एक ऐसी जन्नत जो किसी ने न देखी हो, न सोची हो। शद्दाद की महत्वाकांक्षा इतनी थी कि उसने अपने साम्राज्य के सभी संसाधनों को एकत्र किया और एक नकली जन्नत की योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और बेहतरीन वस्तुएं इकट्ठा की ताकि धरती पर ही जन्नत जैसा स्थान बनाया जा सके। अध्याय 2। जन्नत बनाने की योजना। शद्दाद की बनाई जन्नत का जिक्र कुरान की सूरह अल फज्र में मिलता है। इरम ज़ातिल इमाद, इराम बुलंद खंभों वाला शहर। उसने बड़े बड़े कॉलम, सोने की इमारतें, झरनों वाले बाग बगीचे बनवाए जिनमें रंग बिरंगे फूल और फल थे। हर तरफ इत्र की खुशबू फैली रहती थी। उसकी यह जन्नत एक रेगिस्तानी इलाके में बनी थी जो अब अरब के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्माण में सैकड़ों साल लगे और हजारों मजदूरों की मेहनत झोंक दी गई। शद्दाद का मकसद यह था कि लोग उसकी इस बनाई जन्नत को देखकर कहें कि यह असली जन्नत से बेहतर है। अध्याय 3। नबियों की चेतावनी और शद्दाद का इनकार। अल्लाह ने अपने नबी हजरत हुद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें सही राह पर लाएं। हुद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि यह घमंड और खुदा की नाफरमानी उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी, लेकिन शद्दाद और उसकी कौम ने इन बातों को नजरअंदाज किया और हुद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। शद्दाद ने कहा, अगर खुदा की बनाई जन्नत है तो मैं उससे बेहतर जन्नत धरती पर बना सकता हूं। उसका यह घमंड ही उसकी तबाही का कारण बना। अध्याय 4। अल्लाह का अजाब, सज्जा। शद्दाद जब अपनी बनाई जन्नत के उद्घाटन के लिए गया और जैसे ही वह उसके दरवाजे पर पहुंचा, अल्लाह का अजाब उस पर टूट पड़ा। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो वहां पहुंचते ही गिर पड़ा और मर गया। न तो वह अपनी जन्नत देख सका, न ही उसमें दाखिल हो सका। उसकी पूरी कौम को एक भयंकर तूफान और जमीन धंसने की सजा मिली और सबकी सब रेगिस्तान में दफन हो गई। आज भी अरब के कुछ इलाकों में उस गुमशुदा शहर इराम की निशानियां खोजी जाती हैं, जिसे उबार या एटलांटिस ऑफ द सैंड्स भी कहा जाता है। नासा और कई वैज्ञानिक टीमों ने सैटेलाइट्स की मदद से ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहां शायद शद्दाद की वह जन्नत दबी हुई है। अध्याय 5। इस कहानी से मिलने वाली सीख। 1। घमंड का अंजाम बुरा होता है। शद्दाद की सबसे बड़ी गलती उसका घमंड था। उसने खुदा की बनाई जन्नत को झुठलाया और खुद को खुदा समझ बैठा। तो असली जन्नत अल्लाह की मर्जी से मिलती है। इंसान चाहे कितना भी अमीर और ताकतवर क्यों न हो, असली जन्नत उसके हाथ में नहीं होती। वह सिर्फ अल्लाह की रजा से मिलती है। 3। पैगंबरों की बातों को मानना चाहिए। जो कौमें नबियों की बातों को नहीं मानती उनका अंजाम हमेशा विनाश होता है। 4। दुनिया की दौलत से रूहानी सुकून नहीं मिलता। शद्दाद की नकली जन्नत में सब कुछ था लेकिन वह उसे देख भी न सका। रूहानी सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब होने से मिलता है। उपसंहार। शद्दाद की जन्नत की कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो आज भी अपनी ताकत, दौलत और शोहरत पर घमंड करते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि असली सुकून, असली जन्नत और असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की राह में है। दुनिया की रंगीनियां, सोने चांदी के महल और बनावटी जन्नतें एक दिन मिट जाएंगी, लेकिन जो दिल अल्लाह के नाम पर झुकता है वही हमेशा के लिए सुकून पाता है।